मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जून महीने की वो दो बड़ी तारीखें जो बना देगी जून के महीने को आपके लिए यादगार। क्या बड़े बदलाव होंगे, किस प्रकार ये दो बड़ी तारीखें आपके जीवन में यू टर्न लेकर आएगी, ये संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्धता से सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, भाग्य, कर्म, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध एक एक कर कर समझिए तो आप अपनी नियर फ्यूचर की प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में ला सकते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी आप देख पा रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने की स्थिति में बुध महाराज पहले नीच राशि में बने रहे, मीन राशि में। उसके पश्चात ये आए थे आपके लिए कुछ समय में मेष राशि में, वहां आपके लिए चीजें बैलेंस रही और अब ये वृषभ राशि में आ गए हैं। और वृषभ राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव की स्थिति को दर्शाती है। ऐसी अवस्था में 14 जून तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, फिजूल के खर्चों से बचने की आवश्यकता रहेगी। किंतु 14 जून के पश्चात जो 2 तारीखों पर मैं चर्चा कर रहा था, उसमें पहली तारीख बनती है 14 जून, जब आपके लग्नेश बड़े लंबे समय के पश्चात में आपके लग्न में ही आ रहे हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसे शास्त्र के मत अनुसार भद्र महापुरुष राजयोग के नाम से जाना जाता है। 14 जून तक की स्थिति में थोड़ा सा अपने कोई भी बड़े डिसीजन ले रहे हैं, इसे समझकर, सोच समझकर, जल्दबाजी में ना लें। स्वास्थ्य का, खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके पश्चात आधा जून के पश्चात की स्थिति के अंदर जब आपके लग्नेश आपके लग्न में आएंगे, ये निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बुध ये वो ग्रह है जो बड़ी छोटी ड्यूरेशन के अंदर भी अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बना हुआ है, एक अच्छे भाव में गोचर कर जाए, तो तुरंत रूप से इनके हाथ में 100 रुपए होते हैं, ये 100 के 100 आपको वापस दे जाते हैं। 14 जून के पश्चात स्वास्थ्य दृष्टिकोण, आपके निर्णय, आपके डिसीजन, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत अच्छा योग दर्शा कर दे रही है। किंतु 14 जून तक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने के पहली ही तारीख पर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि धन दृष्टिकोण की स्थिति को आप अपनी कर्मबद्धता, अपनी कर्म पराक्रम के चलते बहुत अच्छे से इस महीने में मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में चले गए हैं। आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, किंतु जिन लोगों की कुंडली में केंद्राधिपति दोष बना हुआ है उनके लिए तो शुद्धिकरण में लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु सामान्यगत अवस्था में मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने से नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। अगर आप विदेश में कोई कार्य सेट करना चाह रहे हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, बाहर जाकर अपना व्यवसाय या जॉब करने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष बनकर आएगा। जो पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, पीआर का इंतजार कर रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट की स्थिति का योग पर विचार कर रहे थे, उनके लिए भी ये अवस्था आपको अच्छे रिजल्ट बनाकर देती हुई पाई जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में सामान्य अवस्था में समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ख्वाबी पुलाव नहीं, सत्यता से अवगत कराने आया हूं। आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपके लिए द्वादश भाव में जाकर भी देवगुरु बृहस्पति किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट करेंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में ही 6, 8, 12 में बने हुए हैं, नीच के होकर बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए कर्म क्षेत्र संबंधित एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात ही रिजल्ट निकाल कर दे पाएगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी आपके शुक्र महाराज होते हैं और कहाँ विराजित हैं, तो द्वादश भाव में। वैसे तो एक स्थिति के आधार पर तो स्वराशिस्त होकर बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति है। किंतु जो 2 तारीख पर हमने चर्चा की थी, उसकी दूसरी तारीख आपके लिए बनकर आएगी 12 जून, जब आपके पंचमेश आकर लग्न में बैठेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग है। 12 जून से पहले यदि आप आउट ऑफ इंडिया में जाकर विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, नए एडमिशन की स्थिति पर अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, 12 जून से पहले का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है।
12 जून के पश्चात भी विद्यार्थियों के लिए समयगत अवस्था का योग बहुत अच्छा कार्य करता हुआ पाया जाएगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बने हुए हैं। जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव 12 और 14 जून तक बने रहेंगे, इसमें भाग्य के साथ की अवस्था को प्राप्त करते हुए आप चीजों को बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य स्थान की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा दाम्पत्य अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपके लिए बनकर आ सकते हैं। मैं छोटा सा एक उपाय भी बताऊंगा, इसे फॉलो कीजिएगा ताकि आपका कर्म क्षेत्र और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थिति के योग अच्छे बनकर आए। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग की स्थिति के आधार पर 12 जून के पश्चात में सफेद रंग का प्रयोजन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 जून के पश्चात में हरे रंग का प्रयोजन करना आपके लिए बहुत अच्छा है और पूरे महीने की अवधि में ब्लैक और ब्लू का यूज करना आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। जितना ज्यादा इन रंगों का आसपास के वातावरण में आप क्रिएट कर रखते हो, वस्त्र धारण करने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, ये एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो 12 और 14 जून के पश्चात जो बुधवार और शुक्रवार आएगा, इस दिन किसी बड़े कार्य को करने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इस महीने के चारों शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि विचार करते हैं, ये एक अच्छी अवस्था आपके लिए निर्मित होती हुई दिखाई देंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 6 और 7, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, इन अंकों का प्रयोजन कीजिए, आपकी सफलता में परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देगी। ब्रह्म की यदि हम चर्चा करते हैं तो ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। और चारों बुधवार के दिन, इस महीने के हर बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करने की स्थिति बना देगी इस महीने को आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।